स्वागत है आप सभी लोगों का माई अकेडमी में। मैथ में परसेंटेज की अगली से जो है वीडियो के साथ हम आए हैं आपके लिए। यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट जो है आपको रूल्स दिए गए हैं। पहला रूल क्या दिया गया है कि यदि a का मान b से r% अधिक हो तो b का मान a से कितना % कम होगा। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा, यदि a का मान b से r% कम हो तो b का मान a से कितना % अधिक होगा। ठीक, दो यहाँ पे रूल्स हैं, लेकिन ये कई जगह अप्लाई होते हैं। जैसे आपको यही क्वेश्चन जो है दूसरे तरह से कैसे पूछ देगा कि यदि किसी सामान जो है ए के भाव में जो है r% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके खपत में कितनी % की कमी करनी चाहिए कि ताकि हमारा बैलेंस बना रहे पूर्ववत। यानी कि पहले हम जितने जो है पैसे में अपना घर चलाते थे उतने में हमारा काम चल जाएगा। यही चीज़ यहाँ उसी तरह, यदि a का मान b से r% कम हो जाए, यानी कि अगर जो है किसी वस्तु के मूल्य में जो है r% की कमी आ गई है और आप जो है उसकी खपत को कितना % बढ़ा दें कि आपका जो है बैलेंस पूर्ववत रहे, संतुलन पहले की तुलना में उतना ही बना रहे, तो फिर उसके लिए ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। यानी कि रूल दो ही हैं, लेकिन आप यूज इसका कई जगह कर सकते हैं। अब कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है पहले उसको देखते हैं। जैसे कोई चीज़ हम कहते हैं कि अगर ए जो है ए का मूल्य 100 रुपये है, ठीक, और बी का मूल्य 120 रुपये है, तो देखने में सिंपल लग रहा है कि बी जो है वह ए की तुलना में 20% अधिक है ना। जैसे वहाँ यदि a का मान b से r% अधिक हो तो यहाँ जो b का मान है वो a से r% अधिक है, 20% अधिक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर पूछे कि a का मान b की तुलना में कितना % कम है तो आप 20% नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब हम इससे इसकी तुलना कर रहे हैं तो इसका आधार ये है 100 रुपये, 100 में 20 जोड़ के 120 हुआ है। लेकिन जब यहाँ पे हम % निकालेंगे तो यहाँ के लिए इससे जो है यह आपका बेस बनेगा। यह 100 नहीं है, यह 120 इसका बेस है। अब जैसे a का मान b से r% अधिक है, यानी a का मान अगर 120 रुपये है और b का 100 रुपये है, तो सीधे दिख रहा है कि a का जो मान है वो b से कितने % अधिक है, 20% अधिक है। अब अगर हमें निकालना है कि b का मान a से कितने % कम होगा, तो b का जो है % जब निकालना होगा कि कितना वो कम है, तो हम क्या करेंगे, यही फार्मूला 20/100 प्लस 20 गुणे 100, 20/120 गुणे 100, तो 20 छक्का 120 होता है, और 2 से हम काटें इसको 50 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में 50/3, 50/3 आ गया। इसको हम और भी छोटा करेंगे, 16 होल 2/3, यानी 16 सही 2/3%। ठीक, लेकिन देखने में क्या लग रहा है कि हम जो है नॉर्मली समझेंगे कि ये 20% इससे जो है अधिक दिख रहा है तो 20% उससे कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। ठीक, नीता का जो वेतन है वह 25% प्लस है, अधिक है, किससे, पायल से। पायल की तुलना में ये 25% अधिक है, तो यानी कम किसका है, पायल का है, यही ना। तो पायल का कितने % कम है, तो जब पहले हमको अधिक का दिया है तो अधिक का मतलब कि नीचे प्लस होगा 100 प्लस, और ऊपर वही सिंपल रख के इंटू 100 कर देंगे, 25/125 गुणे 100, 25 से काट दें, 25 5 125 होता है, 20%, यानी कि इसका 20% लेस है, इसका 25% ज़्यादा है।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या ए की जो आय है वह 20% कम है बी से। ठीक, अब यहाँ कम दिया है तो समझ लीजिए कि सीधे ऊपर आर लिखा जाता है, मतलब जितना परसेंट हो वो ऊपर लिखते हैं, और कम है तो आप भी नीचे कम कर दीजिए, 100 में से उतना कम कर दीजिए, इंटू 100, 20/80 गुणे 100, 20 चौको 80, 100/4 यानी कि 25%। तो ये अधिक वाला जो है क्वेश्चन हो गया, ये कम वाला क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो, यानी ए की आय जो है 30% अधिक है बी से, यानी कि बी का कम होगा, लेकिन कितने परसेंट होगा, मान लेते हैं हम x% कम होगा। ए की आय बी की तुलना में 30% अधिक है, तो अधिक का मतलब ये है कि नीचे जब यहाँ अधिक हो गया तो आप भी नीचे अधिक कर दीजिए, और ऊपर यही 30 हो गया इंटू 100, इतना ये x% आ जाएगा। तो 30/130 इंटू 100 है ना। तो इस 0 से 0 कट गया, 300/13। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 300 को जो है 13 दूना 26, यहाँ पे 4 बचा, 13 तिया 39। एक क्वेश्चन है कि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। अनिल की ऊंचाई, यहाँ दीपक है, यहाँ अनिल है। अनिल की ऊंचाई जो है वो दीपक से 60% अधिक है। ठीक, तो दीपक क्या क्या होगा, कम होगा। ठीक, अधिक है तो आप भी अधिक कर लीजिए, नीचे आपने अधिक कर लिया, और ऊपर 60 इंटू 100, तो क्या होगा 60/160 इंटू 100। आप जो है इस 0 से इस 0 को काट दीजिए, 4 से आप काटेंगे, 4 चौको 16, ये 25 बार में कट जाएगा, और 25 छक्का होता है 150, 150, 150/4। 4 से आप जो है 150 को आप डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा वह आपका आंसर हो जाएगा। इसको छोटा कर लीजिए, 75/2 हो जाएगा, और 75 का जो आधा होता है यानी 75 का हाफ, 37/1/2%, यानी 37/1/2% जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चीनी के भाव में 20% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत में कितने % कमी कर देनी चाहिए कि यह मद में खर्च न बढ़े। ठीक, यानी कि जो शुगर है, चीनी है, उसकी कॉस्ट 20% मार्केट में बढ़ गई है, तो कोई हाउसवाइफ है वो कितना % जो है कमी कर दे अपने खर्च में, कि ताकि उसको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि जितना पैसा उसके घर में आ रहा है उसी से काम चल जाए, कितना वो खर्च अपना कम कर दे। तो क्या होगा, सिंपल वही कम कर दे। जब कम करने की बात आई तो आप भी वही x क्या करेंगे, यहाँ अधिक दिया है तो नीचे पहले अधिक कर दीजिए, अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे जैसे ही राशि बड़ी होती है तो पूरी क्वांटिटी की मात्रा घट जाती है। डिवीज़न में ये होता है, नीचे आप डिवाइड जितने बड़े चीज़ से करेंगे उतनी ही क्वांटिटी जो है छोटी होती जाएगी। तो आप 20% बढ़ा है, 20% नीचे बढ़ा दीजिए, अपने आप ओवरऑल जो है क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो 20/120 गुणे 100, 20 छक्का 120 यानी कि 100/6 यानी कि 50/3 यानी 16 होल 2/3
60%। इस तरह आप इसको हल करेंगे। ये एक आपके जनरल लाइफ का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है कि पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च न घटे। ठीक, पेट्रोल का मूल्य कम हो गया, 10% पेट्रोल का मूल्य कम हो गया, तो जो भी उसका कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वह कितना अपने जो है पेट्रोल की खपत को बढ़ा दे कि उसके मद में कोई अंतर ना पड़े। यानी कि कहने का मतलब कि कुल मिला के कि पहले जो है जितना जो है वो जितने खर्च करता था आज भी उतना ही खर्च करे, भले तेल के दाम जो है कम हो गए हैं। तो अब क्या है, यहाँ 10% कम हुआ है, तो आप भी क्या है 100 में 10 कम कर दें और ऊपर, ठीक, तो 10/90 गुणे 100, 10 9 90 होता है। ठीक, 11 होल 1/9%, इतने परसेंट की वो ग्रोथ वृद्धि कर देगा अगर जो है अपने तेल की मात्रा में। तो पहले जितना जो है खर्च करता था आज भी उतना ही उसको खर्च करना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी में पूछा गया है किसी वस्तु के मूल्य में 15% वृद्धि हो जाने पे, यानी कि कोई भी जो है थिंग है, वस्तु है, उसके मूल्य में 15% वृद्धि की जा रही है। तो जाहिर सी बात है वृद्धि की जा रही है तो कमी वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा। वृद्धि हो जाने पर किसी उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय को पहले की तुलना में कितना कम कर दिया जाए, कितने परसेंट कम किया जाए। सिर्फ फिर वही क्वेश्चन है, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है यानी जो खर्च है वह कितने परसेंट कम कर दिया जाए। हमने x% मान लिया, तो x% का मतलब क्या होता है, चूँकि इसने बढ़ाया है तो हम भी 100 में उतना नीचे बढ़ा लेंगे। 15/115 गुणे 100। ठीक, आप इसको काट दीजिए, पहले 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 300/23, 13 होल 1/23%, यही जो है इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे कि इस मद पर खर्च न बढ़े। ठीक, क्वेश्चन इस तरह के कई क्वेश्चन पीछे बताए जा चुके हैं, आप इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। लिखा है कि 25% वृद्धि हुई है, तो आप भी सीधे 100 में नीचे 25 को बढ़ा लीजिए, ऊपर 25 रख लीजिए और इसको इंटू 100 कर लीजिए। सीधे 25, 5 125, 5 से 20, 20%, 20% उसको जो है अपने खर्च में कमी लानी होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 1/2% को डेसिमल में कन्वर्ट करिए, दशमलव में जो है बदलिए। ये क्वेश्चन आपको पहले बताया गया है कि 1/2, और जब भी परसेंट का मतलब होता है कि नीचे परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। अच्छा, अब आप करेंगे क्या, इतना लंबा चौड़ा आपको भाग नहीं देना है। सिंपली 1/2 का मतलब जानते हैं कि 0.5 होता है, उसमें 100 से भाग देने का मतलब कि 2 अंक इधर जाएगा। तो यानी कि पहले से ही आप 0 एक बढ़ा लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। इसमें 100 आपको करने में यानी कि 1 पॉइंट यहाँ, फिर 1 पॉइंट यहाँ, यानी कि 0.005, ये इसका आंसर आया। ये क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछा गया था। LIC में आया क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर
कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% कमी कर दी गई तो इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति में क्या होगा? कोई अंतर नहीं आएगा। 4% की वृद्धि हो जाएगी, 4% की कमी हो जाएगी, 5% की कमी हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन आपको पीछे जो है, जो आपको एक फार्मूला बताया गया था x + y + xy/100, उस पे, क्योंकि जब भी आपको जो है 2% एक साथ दिए हों, एक में ग्रोथ हो रही है, एक में जो है डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी एक बढ़ रहा है घट रहा है, तो उसी से आप लगाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 20% एक में वृद्धि हो रही है, दूसरे में 20% कमी हो रही है, तो आप क्या करेंगे? +20, यानी कि वृद्धि को आप प्लस में दर्शाते हैं और जो डिक्रीज हुआ है उसको माइनस में। तो +20 -20 प्लस x × y, यानी कि +20 और -20 का गुणा करके नीचे 100 से हम भाग दे देते हैं। तो +20 -20 ये दोनों कट गया, इक्वल टू क्या है? प्लस माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस आंसर आएगा, और 2 × 2 यानी कि टोटल ये 400 आएगा। 400 में नीचे 100 से हम भाग देंगे, -4% है, यानी कि 4% की कमी होगी। ठीक, तो उत्तर 4% की कमी होगी, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि करने पर तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर 415 प्राप्त होता है। कोई भिन्न है, अंश में और हर में ये वृद्धि कर रहा है। कितना? अंश में 140% की, हर में 150% की, तो उसको जो भिन्न मिल रही है वह कितना मिल रहा है? 4/15 मिल रहा है। तो कोई चीज़ अपने में पहले 100% होती है, ठीक, और सिंपली आप, यानी कि जब भी कोई भिन्न का क्वेश्चन हो तो आप उसको x/y आप लेट कर सकते हैं, मान सकते हैं। एक प्रोसेस से चलें तो, बाकी एग्ज़ाम में कैसे डायरेक्ट लगाना है वो तो अभी पता चल जाएगा। अंश में 140, तो आप भी क्या करिए कि 100 ये पहले था, तो उसमें जो है 140 करेंगे तो 240x हो जाएगा, और इसमें जो है 150 करेंगे तो ये 250y हो जाएगा, और ये 4/15 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इससे इसको काट देंगे, और 24x बराबर 4/15। ऊपर से हमेशा जो है जब इक्वल के दोनों तरफ हो तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर यानी अंश से अंश को काट सकते हैं। ठीक, 4 से हम इसको काटे, 4 × 6 = 24 हो जाएगा। ठीक, 5 से हम नीचे और नीचे वालों को काटें, 5 × 3 = 15, 5 × 25। अब क्या है, यानी कि 6x/5y बराबर 1/3 आ गया। अब इसको ऊपर लेते जाइए, ये x y अपने जगह रहेंगे, बाकी ये तेरिया गुणा करके ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये 5 ऊपर गया और 6 × 3 = 18, यानी कि ओरिजिनल जो भिन्न थी वो 5/18 थी। एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, बाद में इसमें 10% वृद्धि कर दी गई। अब फिर वही x + y वाला आ गया कॉन्सेप्ट कि 10% कम किया गया, 10% बाद में वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50% कम है, तो प्रारंभिक संख्या क्या है? थोड़ा क्वेश्चन को और टिपिकल कर दिया है। एसएससी में जो है पूछा गया है क्वेश्चन कि पहले क्या है, इसने 10% कम किया, यानी फिर 10% उसको बढ़ा दिया। तो पहले हम देख लें कि अंतर कितने परसेंट का आता है। ठीक, तो क्या होगा, -10 प्लस -10 इंटू +10/100। इसको जब कैंसिल करेंगे तो -1% का आपको अंतर आएगा, और यह अंतर कितने के बराबर है? यह दे रहा है कि 50 रुपये के बराबर है। ठीक, या 50 कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, यानी कि जो
1% है वह 50 के अंतर के बराबर है, तो 100% यानी इसका जो 1% को हम 100% करें तो 50 को भी 100 गुना करना पड़ेगा, यानी सीधे ये 5000 हो जाएगा। समझ में आया? सिंपली हमने कंपेयर कर लिया। 1% अगर 50 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा? 1% का अंतर 50 के बराबर है, तो 100% का अंतर यानी कि 5000 के बराबर होगा। इसका 100 गुना हमने किया तो इसका भी 100 गुना कर दिया। भिन्न से संबंधित एक प्रश्न और देखते हैं, जो भिन्न से संबंधित पीछे एक क्वेश्चन देखा गया था। किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 15/64 क्या है कि यानी कि कोई भिन्न है, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन है, कोई फ्रैक्शन है जिसके अंश मतलब न्यूमरेटर, हर का मतलब डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर यानी अंश को हम जो है कितना परसेंट, 10% इसमें प्लस कर रहे हैं और इसको 12% कम कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, तो हमें मिल कितना रहा है, 15/64 मिल रहा है। तो आप जो है क्या करेंगे, सिंपली हमने कहा कि जब भी भिन्न आए तो उसको x/y मान लीजिए, और कोई चीज़ शुरू में चाहे अंश हो या हर हो अपने में 100% होता है, तो यह 100% है, यह भी 100% है। 10% बढ़ गया तो यानी ये 110% हो गया, ये 12% कम हो गया, यानी कि 12% कम करेंगे तो 88 हो जाएगा। बराबर कितना होगा, 15/64 के। तो आपको x/y निकालना है, x/y निकालना है तो इसको यहाँ लेते जाइए और इसको नीचे लेते आइए। अब इसको कैंसिल करें तो 11 से इसको काटें तो 11 110 है, ये 11 10 में 110, 11 8 88, 8 से 64 को काट दें, 8 8 64, यानी कि ऊपर बच गया 15 और नीचे 8 × 10, 5 से काट दें, 5 या 15, 5 दूना 10, यानी 3/16, 3/16 ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि मूल भिन्न थी जो वो शुरू में जो फ्रैक्शन था वो 3/16 रहा होगा, यही आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। हरि को जो है कोई परीक्षा प्राप्त करने के लिए, हरि है उसको 36% मार्क चाहिए थे पास होने के लिए। उसने 24% अंक उसने प्राप्त किया, 24% उसने अचीव किया, यानी कि ये ऑब्टेन्ड मार्क्स है उसके, यानी कि उसने इतना प्राप्त किया है, ठीक। तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, और 9 उसके जो अंक हैं वह कम रह गए, इतना कम रह गया, ठीक। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या है कि आपको सिंपल सा जो है यह ध्यान रखना होगा कि आखिर में वह पासिंग परसेंटेज जो है कितना है और उससे वह कितना परसेंट कम रह गया। तो अगर देखा जाए तो पासिंग परसेंटेज कितना है, 36%, यानी अगर टोटल मार्क्स x था तो x का जो 36% अगर वो पाता तो पास हो जाता, लेकिन वह पाया कितना, 24% उसने x का वो 24% ही पाया, और इतना 9 अंक कम रह गया, तो 9 अंक अगर 24% में और उसको मिल जाता तो यह 36% के बराबर हो जाता। ये आपका सिंपल सा एक इक्वेशन हो गया, यानी कि x × 36/100 बराबर x × 24/100 + 9। इसको हल कर लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर है। सिंपल अगर इसको हम इधर ले जाएं, कट मत करिए, इसलिए कट मत करिए क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसको घटाने में आसानी होगी। 36 में से आप 36x और इसको इधर ले आएंगे तो -24x, और जब हर सेम होता है तो नीचे उतना ही लिख लेते हैं। तो 36 12 यहाँ 24
निकालेंगे तो 12 का अंतर आएगा, 12x/100, ठीक, सॉरी 12x/100 इक्वल टू 9, यानी x क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये ऊपर जाएगा 9 × 100/12, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 4 से, यानी कि 75 मार्क्स का जो है पूर्णांक था, और उसके 36% पाता हो तो पास होता, लेकिन 24% पाया था और 9 नंबर उसके कम रह गए। तो परसेंटेज से संबंधित ये आज के क्वेश्चन थे। अंतिम जो है परसेंटेज का लेक्चर हम कल आपको जो है बताएंगे। कल जो है कुछ जो है प्रश्न जो बचे हैं परसेंटेज से संबंधित उसको कल ख़त्म किया जाएगा, और कल जो है परसेंटेज हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम जो है टेबल से संबंधित और जो है ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको। थैंक यू वेरी मच। चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।